Hello everyone. We welcome you all for Sri Ramcharitmanas session. We will start the prayer. Om Shri Ganeshaya Namaha. Charitam Raghunathasya Shatakoti Pravristaram Ekaikamaksharam Pumsam Mahapatakanashanam. Om. We are in Doha number 194. गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा कंद हर्षवंत सब जहतः नगर नारी नर वृंद कैकय सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जन मत भय ओ वह सुख संपत्ति समय समाजा कही न सकई सारद अहि राजा अवधपुरी सोहई एहि भांति प्रभु ही मिलन आय जनु राती देखी भानु जनु मन सकुचानी तदपि बनि संध्या अनुमानी। कल से हम देख रहे हैं कि भगवान का जन्म हुआ है एंड सब कितने आनंदित और प्रफुल्लित है। घर घर में जो है मंगलमय बाधा बजने लगा है, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुष के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। यहाँ पे जो है सब उल्लासित हो गए हैं, हर्षित हो गए हैं कि भगवान पधारे हैं। तो पूरी नगरी में जो है अवध में सब तरह की चीजें हो रही हैं, जैसे सब सेरेमनीज में हम कैसे सब सजावट वगैरह करते हैं, ढोल ताशे बजाते हैं, तो सारी जगह जो है पताके लगाए हैं। तो इस तरह जो है पूरी नगरी सजा दी है। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। मतलब सिर्फ कौशल्या जी ने जन्म नहीं दिया है राम जी को, बाकी के दो रानियां ने जो भी है उन्हें उन्होंने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया है। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। यहाँ पे दिया है कि मतलब ऐसा आनंद और ऐसा उल्लास एंड ऐसे वो पुत्र थे तेजवान की, कोई भी उनके बारे में एक्सप्लेनेशन कितना भी करे चाहे वो कमी हो। तो जो वाणी की माता है सरस्वती और शेषनाग जो है वो भी उनके स्वामी का जो है वर्णन नहीं कर सकते। इतने मतलब क्या बोले, शब्द के परे है सब। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। तो यहाँ पे जो मैं बात कर रही थी कि कैसे सब सुशोभित हो रहा है, उसी प्रकार मानो रात्र जो है प्रभु से मिलने आई है, और सूर्य को देखकर मानो वो रात तो भूली गई है कि कि मतलब अभी सुबह होना है करके। तो यहाँ पे जो है ऐसे बहुत सारी चीजें दी हैं, जैसे सूर्य माँ है, चंद्रमा है, उनके बारे में नेक्स्ट देखते हैं। अगर धूप बहुजनु अधियारी उड़ई अबीर मनहु अरुणारी मंदिर मणि समूह जनु तारा नृप गृह कलश सोइंदु दारा भवन बेधुनि अति मृदुबानी जनु खगम मुखर समय जनु सानी कौतुक देखी पतंग बुलाना एक मास तेई जात न जाना मास दिवस कर दिवस भामर मन जानई कोई रथ समेत रवि था के निसा कवन विधि होई।
यहाँ पे अगेन उपमा दी गई है सब चीजों के बारे में कि कैसा वातावरण है वहां पे। तो अवधपुरी जैसे सुशोभित हुई है, वैसे जैसे रात जो है भगवान को मिलने आई है। और फिर सूर्य को देखकर जो है उनको लग रहा है अरे सूर्य आ गया है, फिर मुझे जाना पड़ेगा, तो थोड़ी सी संकुचित हो गई है। तो ऐसे रात के बारे में जो है बताया गया है। ऐसे ही अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो अंधकार है। अभी ये उपमा मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल है, देखिए। अगर की धूप का बहुत धुआं मानो अंधकार है, मतलब जो हमारी धूप होती है उसका जो है वो धूप का धुआं जो है अगर अंधकार है, काव्यात्मक है तो हमको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। और जो अबीर है वो उड़ रहा है, मानो जो गुलाल है, रेड कलर का गुलाल होता है, उसको अबीर कहते हैं। तो वो जब धुएं में उड़ जाता है, ओके, तो उनकी जो है वो पूरी वो लाल है ना। तो अगर आप शाम के समय कभी कभी देखो आकाश जो है वो रेडिश कलर का दिखता है, तो कैसे दिखता है? तो उस प्रकार से जो है कि समझो अगर की जो धूप है उसका धुआं है, ओके, आकाश में। एंड फिर अबीर जो है वो उसकी क्या बोले, ललाई है, मतलब रेडिश जो टिंज है वो। एंड महलों में जो है वो मणियों के समूह है, वे मणि तारांगण है। तो जो मणि है जो महलों में है, तो वो जैसे तारों जैसे लग रहे हैं, तारांगण पूरा, मतलब जब तारों से आकाश भर जाता है तो कैसे दिखता है उसी तरह। तो राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। अब जो राजमहल जो होते हैं बड़े बड़े भव्य होते हैं, तो उनका जो कलश है वो चंद्रमा की तरह है। मतलब ये इमेजिनेशन के परे है। जैसे कवि ये कवियों का गुण है कि वो कैसे इमेजिन करके जो है कविताएं लिखते हैं, कविताएं रचते हैं। तो हमको थोड़ा सा कवि बन के जो है इस उपमा को समझना होगा, इतना बढ़िया ये उपमा दी गई है। फिर बताते हैं कि राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही थी। तो राजभवन में जो है बैकग्राउंड में हम कैसे म्यूजिक लगाते हैं, तो वैसे ही जो है बड़ी कोमल सी जो है वेद ध्वनि हो रही थी। वही मानो समय के समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। अभी देखो पहले के लाइंस में लिखा था कि रात जो है वो ही भूल गई है जाने का, सूर्य पधारे हैं फिर भी वो जो है उसको लग रहा है कि मैं रुक जाऊं, भगवान को देखूं जी भर के। अब जो है सूर्य जो आया है ऊपर, वो भी भूल गया है कि अभी मुझे अस्त होना है। तो वह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वही बीत गया। मतलब अगेन काव्यात्मक है कि मानो सूर्य भी इतना मतलब प्रसन्न हो गया था, इतना हर्षित हो गया था। एंड भगवान के दर्शन हो रहे थे कंटिन्यूअसली, तो वो भी जैसे मानो थम गया था पूरा महीना। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रतर सहित वही रुक गए। फिर रात किस तरह होती? तो यहाँ पे कहा गया है कि सूर्य जो है अपने रथ के साथ है वहीं पे रुक गए हैं, पूरा महीना जो है वो सूर्य वहीं पे थे। तो इसकी वजह से रात कैसे हो सकती है? तो रात ही नहीं हुई है वहां पे। देखते हैं नेक्स्ट लाइन। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुन गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। और एक कहु निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। काक भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। परमानंद प्रेम सुख फूले,
बिथिन्ह फिर ही मगन मन भूले, यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम कई जा पर होई। तो ये जो रहस्य है ये किसी ने नहीं जाना, वो सूर्य देवता की जो गई नहीं। तो भगवान राम जी का गुणगान करते हुए चले जो सूर्य देव है वो। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। अब सब जो है ये देखकर बहुत ही खुश हुए एंड बहुत ही उनको बढ़िया लग रहा था कि भगवान जो है वो पधारे हैं, तो उनका मनोमन जो है कितना दर्शन में ले लूं, कितना उनको देखते रहूं। तो उनको भी लग रहा था कि ये मतलब सूर्य देव जो है वो भी इतनी देर रुक गए हैं। तो ये सारा जो महोत्सव की तरह हुआ है, ये सारे लोगों ने, देवताओं ने, सबों ने, सब ने आनंद लिया है एंड फिर अपने अपने घर चले गए हैं। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी दैट इज कृपाव की बात करता हूँ। अब शिव जी यहाँ पे बता रहे हैं कि पार्वती मतलब आप बहुत ही भगवान के चरणों में पूरी झुकी हो, मतलब कि पूरे शरणागत हो। तो इसीलिए मैं और एक सीक्रेट जो है मैं आपको बताता हूँ, सुनो। काकभूषुंडी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे। तो वो बता रहे कि जब भगवान पधारे, उनका जन्म हुआ, तो मैं और काकभूषुंडी हम दोनों भी वहां थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई ना जान सका। तो शिव जी जो है, शिव जी और काकभूषुंडी जो है वो मनुष्य रूप लेकर जो है वहां पे पधारे थे भगवान को देखने के लिए। तो ये जो है सीक्रेट शिव जी जो है पार्वती माँ को बता रहे हैं यहाँ पे। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मग्न मन से मस्त हुए, मतलब बहुत ही आनंदित हुए, मस्त थे। गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। तो भगवान शिव जी जो है वो बता रहे हैं कि कैसा वहां का माहौल था एंड हम क्या करते थे। वहां पे पूरे मग्न हुए थे एंड सारी गलियों में हम घूमते थे। एंड ये सारी जो चीजें हैं, एक तो शब्दों में नहीं कही जा सकती एंड वो ही जो है एक्सपीरियंस कर सकते हैं जिनका श्री राम प्रभु की, उनकी कृपा है जिनके ऊपर। तो ऑब्वियसली अभी सोचो, अगर महीना भर जो है कह रहे हैं यहाँ पे कि सूर्य जो है वो भूल गया है जाने को, तो रात कैसे आती। एंड जब रात आई है, रात उसको थोड़ा सा ये लग रहा था कि यार अभी सूर्य आया है, अभी मुझे जाना पड़ेगा। तो ऐसी चीजें जो है वो हम और आप, मतलब हम, हमारा जो है लॉजिकल माइंड लगा के ये सारी चीजें हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है ये भगवान की जब कृपा होती है तभी ये सारी चीजों को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वैसे कह रहे हैं। नेक्स्ट लाइन। ते ही अवसर जो जेहि विधि आवा, दिन्ह भूप जो जेहि मन भावा, गजरथ तुरग हेम गोहीरा, दिन्हे नृप नाना विधि चीरा, मन संतोषे सबन सबन ही के, जह तह देहि असीस, सकल न तनय चिर जीवहु, तुलसीदास के ईस। कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानिय दिन अरु राति, नाम करन कर अवसरु जानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गोए, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। अब सोचो, इतने प्यारे पुत्र का जन्म हुआ है एंड उनको 4 पुत्र हुए हैं, तो कितने पिताजी जो है हर्षित होंगे। तो उसकी वजह से क्या है, मतलब बहुत सारा दान किया है, बहुत सारे गिफ्ट्स जो है लोगों को दिए हैं। उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनका वर्णन किया है।
राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया, इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारी राजकुमार चिरंजीवी, दैट इज दीर्घायु हो। अब जब पहले के जमाने में जो है, जब ऐसी चीजें जो है दान करते थे, तो जो जो लेने वाले जो है वो बड़े आशीर्वाद देते थे। तो इसीलिए जिसको जिसको जो है ये सब दे दिया है, तो वो सारे लोगों ने बहुत सारा उनको आशीर्वाद दिया है एंड दीर्घायु का आशीर्वाद दिया है। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा। अभी जो है जैसे दिन बीतने लगे हैं, तो अभी इनका नामकरण करना चाहिए, क्योंकि क्या नाम रखे। तो दशरथ जी जो है राजा, वो उनके वशिष्ठ मुनि को बुलाते हैं कि अब टाइम आ गया है कि हम इनका नामकरण कर दें। नेक्स्ट लाइन्स। करि पूजा भूपति यस भाषा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कह बसवामति अनिरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर ते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरि पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हो वह नाम रखिए। कि राजा दशरथ जी कहते हैं कि हमेशा राजा जो है वो गुरु की सुनते हैं। मतलब उनके जो एक काउंसिल जो होता है उसमें अवश्य वहाँ के मुनि रहते हैं, जो बड़े एक अधिकारी के समान जो है राजा को जो भी चाहिए, या वो जो है कुछ राह दिखाना है, कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन चाहिए, जो भी है जो है वो राह दिखाते हैं एंड बहुत ही रिस्पेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे जो है राजा दशरथ के काउंसिल में जो है मुनि वशिष्ठ है, तो सारी चीजें जो है जैसे हम गुरु को पूछ के करते हैं, वैसे ही वशिष्ठ उनके राज्य के मुनि है, गुरु है। तो इसीलिए जो है उनको पूछ के वो बोल रहे हैं कि आपके विचार में जो भी नाम है बच्चों के लिए, तो वो आप बिल्कुल रख दीजिए। तो हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम है, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। तो वो बोल रहे हैं कि बहुत से बढ़िया नाम है, पर मेरे बुद्धि में जो सही, मतलब जो मेरी जो बुद्धि के अनुसार जो है, मैं आपको बताता हूँ कि मुझे क्या लग रहा है नाम नामाकरण के लिए, जो नाम लगने वाले हैं उसके लिए। तो ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है। तो अब देखो, मुनि तो बहुत श्रेष्ठ होते हैं, तो उनको काफी जानकारी होती है, वो सब जानते हैं। तो इसीलिए जो है वो बड़े ही सोच समझ के जो है ये नामकरण के विधि के अनुसार जो है नाम बता रहे हैं। तो कितना डिस्क्रिप्शन है वो नाम के पीछे। जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि, आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं। मतलब एक कण से, जो आनंद सिंधु जो है, वो जो सुख की राशि है, उनके एक कण से जो है सारे लोग, तीनों लोग जो है सुखी होते हैं। वो आपके सबसे बड़े पुत्र जो है वो राम है, जो सब सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। अभी दूसरा, जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। मतलब भरत नाम किस लिए दिया है कि संसार का जो है भरण पोषण करने वाले हैं वो, जिनके स्मरण मात्र से ही शत्रु का नाश होता है,
उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। तो जो ये लक्षणों के धाम है, मतलब बढ़िया जो लक्षण होते हैं, हम बोलते हैं कि जो सिम्टम्स होते हैं कि कितने बढ़िया जो पॉइंटर्स होते हैं कई पर्सनालिटी के, तो ऐसे कोई ऐसे जो लक्षण है, बढ़िया लक्षण जिनके हैं, उनका नाम जो है, एंड भगवान राम जी को बहुत प्यारे हैं, तो उनका नाम जो है लक्ष्मण है। तो ऐसे मुनि ने जो है इनके नामाकरण के बारे में जो है डिस्क्रिप्शन करके राजा को बता दिया। नेक्स्ट लाइन। दो भाग। लक्ष्य धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व रूप तप सुतचारी। मुनि धन जन सर बस शिव प्राणा, बाल केली रसते ही सुख माना। बारे ही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दूनौ भाई, प्रभु सेवक जसि प्रीति बढ़ाई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखहि छवि जननी तृण तोरी। चारिउ शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व, दैट इज साक्षात परात्पर भगवान है, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण है। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। तो वशिष्ठ जी जो है वो सब जानते हैं कि क्या ये कौन है, क्या है, किस लिए इनका जन्म हुआ है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वो श्रेष्ठ मुनि है। तो उनके जो तप का आधार है, सब चीजों से वो सारी चीजें भली भांति जानते हैं। तो यहाँ पे राजन को कह रहे हैं कि हे राजन, ये कोई साधारण बालक है नहीं, ये मैंने बहुत हृदय में विचार करके जो है इनके नाम रखे हैं। एंड तुम्हारे जो चारों पुत्र जो है वो वेद के तत्व, मतलब साक्षात वो भगवान है, क्योंकि भगवान ने ही वेद लिखे हैं, सारी चीजें की हैं, राइट। तो जो मुनियों के धाम, मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं, राम जी जो है वो शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय इस लोगों को, मतलब हम लोगों के लिए जो है प्रेमवश ये सारी लीला के लिए यहाँ पे, एंड हमको जो है सुख देने के लिए ये इनका जन्म हमारे यहाँ पे हुआ है। तो बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। तो यहाँ पे जो है बचपन से ही लक्ष्मण जी राम जी को बड़े रिस्पेक्ट के हिसाब से देख रहे थे, उनको अपना स्वामी मान के ही उन्होंने, मतलब जो है छोटे जब थे तभी से वो वही स्वामी मानकर जो है वो धीरे धीरे बड़े होने लगे। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। अगेन जो भरत और शत्रुघ्न है, तो भरत शत्रुघ्न जो है छोटा, वो भरत को ऐसे स्वामी की तरह, एंड शत्रुघ्न जो है उन स्वामी का सेवक जो है, ऐसे रोल उन्होंने तय कर दिए, एंड वैसे ही वो बिहेव करने लगे हैं चारों पुत्र जो है। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण हो तृण तोड़ती है। मतलब हम जब नजर ना लगे इसीलिए माँ कैसे बचपन में जो है वो काला टीका जो है वो लगाते थे, राइट। आज भी आई डोंट नो लगाते हैं या नहीं, बट तब लगाते थे ताकि किसी की नजर ना लगे। तो श्याम और गौर शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों की, अभी ये दोनों जोड़ियां हो गई, राइट, राम लक्ष्मण एंड भरत एंड शत्रुघ्न।
तो ये दोनों जो सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती थी, मतलब जो है जिसमें जो वो तीट लगाना होता है ताकि उनको नजर ना लगे, वो वैसे करती थी। यो तो चारों ही पुत्रशील रूप और गुण के धाम है, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक है। अब वो भगवान ही है तो क्या कहे, उनका मतलब वो वैसे ही रहेंगे, सबसे सरस रहेंगे। तो इसीलिए उनके बारे में कहा गया है कि सब अच्छे हैं, सब गुणकार है, सब रूप बढ़िया रूप वाले हैं, सब शील है, पर फिर भी हायर जो है तो भी सुख के जो समुद्र है, क्या अनुपमा दी है कि सुख के समुद्र हैं वो सबसे अधिक श्री रामचंद्र जी में है, भगवान ही है वो। नेक्स्ट लेंस। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा सूचत किरण मनोहर हासा कबहु छंग कबहु बर पलना मातु दुलारई कहि प्रिय ललना व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद काम कोटि छवि श्याम शरीरा नील कंज बारिद गंभीरा अरुण चरण पंकज नख ज्योति कमल दलन ही बैठ जनु मोती। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। यहाँ पे भगवान का वर्णन हो रहा है कि उनके हृदय में जो है चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा को किरणों को सूचित करती है। एक तो हम सब जानते हैं कि चंद्रमा जो है उसका स्वयं वो प्रकाशी नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है भगवान के हृदय में वो बस गया है, इसलिए वो प्रकाशित हो रहा है। फिर उनकी जो मन को हरने वाली जो हंसी उसी कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों से सूचित करती है। जो चंद्रमा की जो किरणें निकलती है तो उनकी जो हंसी है वैसी है। क्या उपमाएं दी है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती है। कोई भी बेबी हो तो माँ जो है बहुत प्यार करती है उससे, तो बहुत बहुत प्यारी प्यारी नामे नाम भी रखते हैं जो होती है। तो यहाँ पे जो है उनकी माँ जो है कौशल्या माँ, उनको प्यारे लल्ला ये कहकर जो है उनका प्यार करती है, दुलार करती है, ऐसा कहा गया है। जो सर्वव्यापक निर्जन, दैट इज माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान के बारे में बड़े विशेष रूप से कहा गया है कि वो सर्वव्यापक है, वो निर्जन है, निर्गुण है, विनोद रहित है और अजन्मा है, अजन्मा ब्रह्म है। तो ये उनके विशेषण है। ऐसे जो है वो लीलाएं करने के लिए जो है कौशल्या माँ के गोद में खेल रहे हैं। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर करोड़ों कामदेवों की शोभा है। सब जानते हैं, हमने अभी पहले देखा है कामदेव का डिस्क्रिप्शन कितना कामदेव बड़े ही सुंदर हैं। तो यहाँ पे जो है ऐसे यहाँ पे कहा गया है कि करोड़ों कामदेव की शोभा शोभा है, मतलब उनका भगवान जो है उनका शरीर इतना ब्यूटीफुल है कि करोड़ों कामदेव भी निछावर कर दो तो भी मतलब इतनी ब्यूटी नहीं दिखेगी। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसे मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हो। भगवान के जो है चरण जो है बिल्कुल एकदम लाल लाल है, एंड नख नख जो है नेल्स
वो इतने सफेद हैं कि मानो जो कमल है, लाल कमल पे जो है ऐसे व्हाइट कलर के मोती वहां पे रखे हुए हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कैसे होंगे। नेक्स्ट लाइन। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर धुनी सुनि मुनि मन मोहे। कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभि गभीर जान जेहि देखा। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिय हरि नख अति शोभा सूरी। उर मणिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक कोबर नहीं पारे। चरण चरण तलों में वज्र। अभी देखिए डिस्क्रिप्शन। चरण कमलों में वज्र ध्वजा और आकाश के चिन्ह शोभित हैं। नुपुर दैट इज पैरों में जो पैंजन पहनते हैं, उसकी ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमरे में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं दैट इज त्रिवल्ली है। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। मतलब क्या, कितना काव्यात्मक है। एंड कैसे भगवान दिखते होंगे, मतलब ये सारा मतलब हमको इमेजिन ही करना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं हमारा नसीब कहाँ की ये सारा हमको एक्सपीरियंस हो सके। तो इतना बढ़िया दिया है। ये जो मतलब इस पे इसीलिए मुझे लगता है, मुझे पहले पता नहीं था, पर ये जो बहुत सारे भगवान के गाने जो है श्री राम के, तो एक बहुत सारा डिस्क्रिप्शन जो है उन्होंने ये गानों पे दिया है। मुझे लगा था कि कोई किसी ने गाना ऐसे लिखा होगा, पर ये चरित्र में ही दिया गया है इतना बढ़िया डिस्क्रिप्शन। तो सोचो कि चरण कमलों में जो है वो वज्र दिखाई दे रहे हैं, ध्वजा दिखाई दे रहे हैं, एंड अंकुश के चिन्ह सुशोभित है। फिर जो नुपुर है, मतलब कैसे वो चलते होंगे, मतलब बेबी जो है वो नुपुर का जो है वो मनी मुनियों को भी मोहित कर देता है। तो मतलब कितना बढ़िया उसका जो है साउंड होगा, यू नो। एंड ठेका भी लेके वो चलते होंगे, मतलब बेबी जो है वो चलते होंगे, तो कैसे सुनाई देता होगा। बड़ा ही मोहित करने वाला है। एंड कमर में जो करधनी है और पेट पर 3 रेखाएं हैं, त्रिवल्ली है। एंड नाभि की तो मतलब क्या कहने, मतलब यहाँ पे तो मतलब ये शब्द ही खत्म हो गए हैं। तो जिन्होंने देखा है वही जानता है, ऐसा कहा गया है। तो बहुत ही बढ़िया है। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। अभी एक तो राजा के पुत्र है प्लस भगवान है, इतने सालों के बाद पुत्र हुए हैं। तो मतलब अगर इतना दान जो है राजा कर रहे हैं, तो सोचो इनको जो है कितना सजाया धजाया होगा। तो बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर वाग के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा, और ब्राह्मण दैट इज भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभ जाता है। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है। जैसे शंख दिखता है वैसा उनका जो है कंठ है। और थोड़ी बहुत ही सुंदर है, मतलब थोड़ी मतलब जो चिन्ह है वो बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। दो दो सुंदर दंतुलियां हैं। लाल लाल ओठ है, मतलब छोटे छोटे दांत, दो दो सुंदर दंतुलियां है, मतलब छोटे छोटे दांत निकल के आ रहे होंगे उस वक्त। लाल लाल है।
नासिका और तिलक सौंदर्य का के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। ये नाक पे जो है हमारा जो स्मार्टनेस है, या अ, हमारी जो चेहरे की एक एक ब्यूटी जो है वो नाक के ऊपर बहुत होती है। तो यहाँ पे दिया गया है कि एंड जो तिलक लगाया है भगवान को, तो नासिका और तिलक के सौंदर्य ऐसा है कि उस मतलब वो तो मतलब कौन उसका वर्णन कर सकता है, मतलब कोई है ही नहीं जो इसका वर्णन कर सके। नेक्स्ट लाइन। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चिंकन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचि मातु सवारे। पीत झगुलिया तनु पहिराई, जानु पानी बिचरनि मोहि भाई। रूप स कही नहीं कही श्रुति शेषा, सो जानई सपने हुजे ही देखा। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस करसि सुचरित पुनीत। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं, मतलब कितना डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया है। जन्म के समय से रखे हुए चीकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। तो जो मतलब एक तो घुंघराले बाल और फिर उसको सजाना, मतलब क्या कहना। शरीर पर पीली जूली पहनाई हुई है, मतलब जो कपड़े हैं उसकी बात हो रही है, तो वो पीली जो है वो पहनाई गई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। जब बच्चा रेंगता है तो घुटनों के बल जो है एंड हाथों के बल जो है वो ऐसे ऐसे चलता है, तो वो जो है बहुत प्यारा है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। जो सुख के पुज मोह मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। तो यहाँ पे जो है बहुत ही बाल लीला, ऑब्वियसली मतलब जैसे हम सबको कृष्ण के बारे में पता है कि वो कैसे बाल लीलाएं करते थे, मक्खन चुराते थे। गोपियां गोपियां जो थी उनके जो है मटके फोड़ते थे, कितनी सारी चीजें हम जानते हैं। वैसे ही भगवान जो है श्री राम जो है उन्होंने भी बहुत सी सारी बचपन में जो है लीलाएं की है। नेक्स्ट लाइन्स। रघुपति विमुख जतन कर थोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस कई राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। भ्रुकुटि बिलास न चावई ताही, अस प्रभु छाड़ी भजिय कहु काही। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करि हरि रघुराई। एहि विधि शिशु विनोद प्रभु किन्हा, सकल नगर बासिन सुख दिन्हा। ले उच्चंग कबहु कहरवा हलरावे, कबहु पालने छानी झुलावे। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते थे। तो मतलब भगवान जो है पूरे अवध को जो है वो सुख दे रहे हैं। इन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो है शिव जी कह रहे हैं कि मतलब भगवान जो है अवध में सबको सुख दे के जो है वो बाल लीला कर रहे हैं।
क्योंकि सबको उन पे प्रेम आ रहा है, करेक्ट। एंड मतलब वो वहां पे है। सोचो कितने लकी हैं, जब भगवान का जन्म हुआ है तो वो सारे अवध के लोग उस वक्त मौजूद हैं। तो भगवान जो है उनको सारे सुख और बाल लीलाएं के जो है सुख पूरे दे रहे हैं। फिर रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उनका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। तो अगेन यहाँ पे उनका वर्णन किया है कि वो जहाँ पे होंगे वहां पे आनंद ही आनंद होगा। उनसे कौन मतलब मुख मोड़ सकता है, सभी उनके वश में ही, प्रेम वश में होते हैं। भगवान उस माया को बाहों के इशारे पे नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। तो ऐसे इतने ब्यूटीफुल जो भगवान है उनको छोड़कर हम किसका भजन करेंगे, ऐसे शिव जी बोल रहे हैं। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी जो है वो हम पे कृपा करेंगे। नेक्स्ट, सॉरी। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी भी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। मतलब बहुत प्यार करती थी सब तरह से माँ उनकी। नेक्स्ट लाइन। प्रेम मगन कौसल्यानी सी दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। एक बार जननी अनवाए, कर सिंगार पलना पौढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु किन्न स्नाना। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। गई जननी सु ओके कंटिन्यू। गई जननी शिशुपहि भयभीता, देखा बाल तहा पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। तो यहाँ पे जो है जैसा कि किसी का भी जब बेबी बॉर्न होता है तो का टाइम जो है माँ का क्या, सिर्फ माँ का नहीं, घर में सारे जो लोग हैं वो बेबी के पीछे पड़े रहते हैं। तो कैसा दिन बीतता है, कैसी रात होती है, ये पता ही नहीं चलता है। तो उसी तरह जो है प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती थी। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौड़ा दिया, मतलब सुलाया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहां पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को, दैट इज इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। अब जो है देवी है ये, तो राम जी को उन्होंने क्या किया, स्नान वगैरह कराया, सब कपड़े वगैरह पहनाए, सब उनको सब साज श्रृंगार किया और जो है पालने में उनको जो है लिटा दिया। एंड अभी उनको पूजा अर्चा करनी थी तो इसीलिए वो स्नान को चले गए हैं। एंड फिर उनके जो किचन होता है, रसोई, वहां पे जो भगवान के लिए जो चढ़ावा देना था तो उसके लिए वहां पे गई देखने के लिए। एंड फिर जो आई यहाँ पे फिर वो वो स्वयं जो है वहां पूजा और नैवेद्य का सब सामग्री लेने के लिए वहां गई है। फिर वो रसोई से फिर माता जो है
अभी पूजा के स्थान आ गई है क्योंकि पूजा करनी है, राइट। तो वहां से लौट आई है एंड आने पर क्या देख रहे हैं कि जो पुत्र है, मतलब भगवान है, जो पालने में उन्होंने लेटना चाहिए था, वो जो है वो इष्ट देव भगवान के लिए जो चढ़ावा लाया था ना, जो रसोई से जो लाया था, तो वो जो है वो खा रहे थे। सोचो, मतलब लीला है ये। तो छोटा बेबी है जो पालने में है, वो आके भगवान के यहाँ पे आके जो है वो पूजन कर रहे हैं, जो नैवेद्य के लिए था वो। तो माता जो है भयभीत हो गई, क्योंकि अगर पालने में बेबी है मतलब वो छोटा ही है, राइट। क्योंकि अगर चलता फिरता होगा तो वो बच्चे को जो है वो पालने में तो नहीं डालेंगे। जो बच्चा पैरों पे अभी तक खड़ा नहीं रह सकता, दौड़ दौड़ नहीं सकता, उसी को हम पालने में डालते हैं, राइट। एंड वो जो है वो पालने से उतर के, मतलब कैसे उतरे होंगे एंड कैसे वहां पे जाके भोजन कर रहे हैं। तो माता तो ना बहुत भयभीत हो गई, क्योंकि ये तो मतलब ये लीला क्या बहुत ही डेंजरस लीला है। तो माँ जो है वो भयभीत होकर पालने में सोया था वहां, किसने लाकर इसको बिठा दिया, ऐसे उसको वो सोच रही होंगी कि वहां से यहाँ किसने लाके बिठा दिया है। इस बात से वो डर कर जो है वो पुत्र के पास गई, तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। अब जो है वो वहां पे गई है देखने के लिए कि ये इधर कैसे आ गया, तो किसने उसको यहाँ पे लाया है। तो वो घर में गई है, वो रूम में गई है देखने की पालने में, मतलब वहां कौन है कि जिसने बेबी को इधर लाया है, भगवान को देख रही है। तो वहां पे जो है भगवान सोए हुए हैं। फिर पूजा स्थान में फिर लौट गई, पूजा स्थान में जाकर देखा तो वहां पे भगवान खा रहे हैं। देखा कि वही पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। अभी देखो, मतलब ऐसी चीज अगर हम हमारे किसी के साथ हो गई तो बहुत डरावनी चीज है। पर ये भगवान है, इनकी लीला है। पर एक माता जो है माता ही होती है, चाहे कोई भी हो। तो इसीलिए वो बहुत ही डर गई है कि ऐसे कैसे हो सकता है। यहाँ पे भगवान दिख रहे हैं, यहाँ भी मेरा बच्चा दिख रहा है, वहां पे भी मेरा बच्चा दिख रहा है, वो क्या रहा है, यहाँ पे खाना खा रहा है, वहां पे सो रहा है, ये कैसा है, ये क्या हो गया है। वो बड़ी भयभीत हो गई है। नेक्स्ट लाइन। इहा उहा दुई बालके देखा, मति भ्रम मोर कियान विशेष, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हसी दिन मधुर मुस्कानी, देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, अगणित रविस शिशिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुना न काऊ। और सोचने लगी कि यहाँ और वहां मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है। माँ है एंड अगर उन्होंने भगवान को जन्म दिया दिया है, मतलब वो भी उनकी भी एक लेवल है, राइट। तो वो सोचने लगी कि ये मेरा भ्रम है क्या, मुझे दो दो दिख रहे हैं या किसी कारण से ये हो रहा है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। अब जो बच्चा है उनको लग रहा है बेबी है, पर भगवान जो है वो मुस्कुराए हैं अभी कि उन्होंने देखा अपनी माता जो है वो घबरा गई है, दोनों तरफ मुझे देखकर, तो वो मुस्कुराए। एंड फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। तो वो जो बेबी है वो भगवान है। भगवान राम जी ने जो है माता को उनका विराट रूप जो है वो दिखलाया है यहाँ पे। क्या वो मतलब माता भी, मतलब वो क्या कहना।
अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। ऐसे ने भगवत गीता करते समय भी देखा उनका विराट रूप, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, ऐसा वो विराट रूप है। तो अभी जो मैंने पढ़ा वो सारी चीजें जो है, एंड जो हम नहीं जानते या जिन चीजों का हम नाम भी नहीं जानते, ऐसी सब चीजें जो है वो विराट रूप में दिखाई दी है आपको। यस, नेक्स्ट। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सबीत जोरे कर ठाढ़ी। देखा जीवन चावई जाही, देखी भगति जो छोरई ताही। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूदि चरनी सिरुनावा। बिस बिस्मयवंत देखी महतारी, भय बहुरी सुरूप खरारी। स्तुति करि न जाय भय माना, जगत पिता मैं सुत करि जाना। हरि जननी बहु विधि समूह झाई, यह जनि कतहु कहसि सुनु माई। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़कर खड़ी रही। जीव को देखा जिसने वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। मतलब भगवान के बारे में कहा जा रहा है यहाँ पे वर्णन। तो माता का जो शरीर है वो पुलकित हो गया है। वो मतलब इतना विराट रूप देख के थोड़ा सा भय भी लगता है। तो मुख से कोई वचन ही नहीं निकल रहा था, कुछ शब्द ही निकल नहीं रहे थे, क्योंकि इतना एकदम से अचानक इतना भगवान का रूप जो है वो देख के। तब आंखें मूंद कर उनसे श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। तो भगवान का रूप देखकर जो है वो नतमस्तक हो गई है भगवान के चरणों में। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर ने शत्रु श्री रामचंद्र जी फिर बाल स्वरूप हो गए। तो माता को देखकर जो है वो बहुत आश्चर्यचकित हो गई ना, एकदम से मतलब शौक में चली गई है। तो उनको जो है आश्चर्यचकित देखकर जो है भगवान फिर से बाल रूप में आ गए हैं। तो माता से स्तुति भी ना हो जाती क्योंकि मतलब ये आश्चर्य क्या, मतलब बहुत बड़ा शौक ही है, तो एकदम वो स्तब्ध हो गई है। तो उनसे उनके मुख से है कोई शब्द ही नहीं फूट रहे हैं कुछ उनके बारे में जो है, मतलब अभी भगवान है तो उनकी स्तुति की जाती है। तो माता से वो कुछ सूझ ही नहीं रहा था, मतलब इतना वो आश्चर्यचकित जो है वो रूप देख के उनको कुछ सूझ नहीं रहा था। तो वो डर भी गई थी कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जो है जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। तो यहाँ पर जो है भगवान ने जो उनको ये विश्व विराट रूप जो दिखाया है, तो वो बहुत ही विस्मय हो गया है उनको। एंड वो मतलब वो कुछ उनको सूझ नहीं रहा है। तो यहाँ पे जो है भगवान बता रहे हैं कि माता आप प्लीज ये कुछ भी किसी को ना कहिए, क्योंकि आगे देखते हैं। तो ऐसा जो बार क्या। बार बार कौसल्या विनय करई कर जोरी। अब जनि कबहु व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। बाल चरित हरि बहु विधि किन्हा, अति आनंद दासन कह दीन्हा। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। चूड़ा करन खिन्न गुरु जाई, विप्रन्न पुनि दक्षिण बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारियु सुकुमारा। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती है कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। क्योंकि वो डर गई है ये रूप देखकर, तो इसीलिए जो है वो हाथ जोड़कर जो है प्रार्थना कर रही है कि प्रभु
ये मुझे ये जो माया है अभी कभी मतलब उसको मतलब व्यापे न व्यापे। तो भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। तो वो बाल लीलाएं मतलब हमेशा कॉन्स्टेंटली करते रहे, सबको आनंद देते रहे हैं, सुख प्राप्ति मिल रही है सबको। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ाक्रम संस्कार किया। चूड़ाक्रम हम इसमें गरुड़ पुराण में हमने देखा है, जिसको मुंडन कहते हैं, बाल काटने का जो विधि संस्कार होता है वो किया है। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपात्र चरित्र करते फिरते हैं। नेक्स्ट लाइन। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल बोल जब राजा, नहीं आवत तजि बाल समाजा। कौसल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चली पराई। निगम नीति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। धूसर धूरि भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई। भाजी चले खिलकत मुख, दधि ओदन लपटाई। यहाँ पे जो है जो मन वचन और कर्म से अगोचर है वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं तब वे अपने सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जी जब बुलाने जाती है तब प्रभु ठुमुक ठुमुक चलते हैं, जिनका वेद नेति इतना इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं। और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। तो यहाँ पे जो है बाल लीलाएं जो है उनके बारे में डिस्क्राइब किया है। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। तो आप थोड़ा सा इमेजिन करके ये सिचुएशन को सोच सकते हैं कि कैसे जो है राजा बुला रहे खाने के लिए, वो आते नहीं हैं। फिर उनके साथ जो है जैसे बच्चे होते हैं उनके साथ बहुत सारे जो है जब खेलते हैं बच्चे तो बहुत सारे उनके सखा जो होते हैं। तो वो सबके साथ जो है सब बच्चे आ जाते हैं। अभी वो जमाना रहा नहीं हालांकि, पहले के जमाने में जो है बहुत सारे बच्चे एक साथ खेलते थे एंड बहुत मजा आता था एक्चुअली उस वक्त। अभी जो है न्यूक्लियर फैमिलीज की वजह से एक ही बच्चा है, पता नहीं वो खेलता भी है या नहीं, उसको टाइम ही नहीं खेलने को, इतने सारे क्लासेस और सब चीजें होती है। एंड सदा माता पिता के साथ ही होता है क्योंकि एक ही बच्चा होता है, पर पहले वैसा नहीं था। माँ बाप जो है वो काम में लगते थे एंड बच्चे जो है एक साथ जो है बहुत मजा करते थे, खेलते थे। तब ये नहीं था ना फोन, तो बच्चे जो है बहुत ही मतलब फिजिकल एक्टिविटी करते थे। तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं जब पिताजी बुला रहे तो भगवान आ नहीं रहे, जब माता बुला रही है तो वो करके जो है दौड़ कर वो आ रहे हैं एंड जो है बहुत प्यार से जो है माता उनको खिला रही है। नेक्स्ट लाइन। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिन्न कर मन इन सन नहीं राता, तेजन वंचित किए विधाता। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दिन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला। रीड द नेक्स्ट लाइन। करतल बान धनुष अति सोहा,
देखत रूप चराचर मोहा, जिन्ह बिथिन्न बिहरहि सब भाई, थकित होहि सब लोक लुगाई। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मनभावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया। तो मतलब यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे जो बाल लीलाएं हैं, तो उनका जो वर्णन या गान जो है, सरस्वती माँ ने, शेष जी ने और शिव जी ने और वेदों ने बहुत सारा उनका डिस्क्रिप्शन किया है। जो ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, क्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनकी सब विद्याएं आ गई। अब भगवानी है, बहुत उच्च है, तो उनको क्या फट से वेद आ ही जाएंगे। तो जैसे 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 बड़े होने लगे, तो उनको जो है पहले जैसे गुरुकुल होते थे, तो गुरुकुल में भेजा गया सारी पढ़ाई के लिए, तो वहां पे भी वो अव्वल ही होंगे, भगवान है तो चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास है, वे भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतुक, दैट इज अचरज है। चारों भाई विद्या, विनय, गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। अब ये राजकुल में जन्म लिया है उन्होंने, तो ऑब्वियसली जो है राजाओं की तरह ही बिहेव करेंगे। तो हाथ में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर, दैट इज जड़ चेतन, मोहित हो जाते हैं। मतलब मोहित करने वाले ही हैं। अभी चारों पुत्र सोचिए कितने मतलब सब सब तरह से निपुण, सिर्फ देखने में सुंदर नहीं पर हर तरफ से निपुण है। तो मतलब कितने मोहित होंगे। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों की सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं, अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। मतलब स्तब्ध हो जाते हैं उनको देख के कि अरे मतलब क्या नजारा है। चारों पुत्र जब जाते हैं, निकलते हैं कहीं पे, तो यहाँ पे हम रुकते हैं। लेट्स क्लोज द सेशन। We will conclude the session with the prayer. Om Shri Ram Ram Rameti Rame Rame Manorame Sahasranam Tattulям Ram Nam Varanane. Om Shanti Shanti Shanti. सो मच। Thank you everyone.